हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो की शुरुआत हम एक प्रश्न से करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी हुई है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पृथ्वी शुरू से ऐसी नहीं थी जैसी आज है। लगभग 4.5 अरब साल पहले जब चंद्रमा और पृथ्वी का विकास हो रहा था, तब अचानक एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से आकर टकराया और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुक गई, जिसके कारण पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और पृथ्वी पर मौसमी घटनाओं की शुरुआत हो गई और पृथ्वी पर दिन और रात का सफर शुरू हो गया। आइए इन मोशंस को और करीब से समझते हैं, जानते हैं। पृथ्वी के दो प्रकार के मोशन हैं, एक रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन। जिस प्रकार एक लट्टू कील के सहारे जमीन पर घूमता है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी एक काल्पनिक रेखा अक्ष के सहारे घूमती है। पृथ्वी इस घूर्णन में 24 घंटे का समय लेती है और पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है। इसी अक्ष के 23.5 डिग्री झुके होने के कारण पृथ्वी पर दिन व रात का निर्माण होता है। पृथ्वी सूर्य से रोशनी प्राप्त करती है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की रोशनी प्राप्त करता है एक बार में, उस भाग पर दिन होता है। वहीं दूसरी भाग पर, उसके विपरीत भाग पर रोशनी कम पड़ने के कारण वहां रात होती है। क्योंकि पृथ्वी वृत्ताकार है और यह अपने अक्ष से कक्षीय समतल तक 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, पृथ्वी पर जो दिन रात बनते हैं उसका एक काल्पनिक सर्कल तैयार होता है, जिसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। आइए आप बात करते हैं रिवॉल्यूशन की। पृथ्वी जब अपने अक्षीय समतल पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसे ही रिवॉल्यूशन यानी परिभ्रमण कहा जाता है। पृथ्वी को इस चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है, लेकिन हमें अपनी सुविधा के लिए 365 दिन ही काउंट करते हैं। 6 घंटे को हर 4 साल बाद एक दिन बनाकर फरवरी में बढ़ाकर जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण हर 4 साल बाद कैलेंडर में फरवरी में 29 दिन होते हैं और 366 दिन वाले साल को लीप ईयर माना जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा, रोटेशन से पृथ्वी पर दिन और रात का निर्माण होता है, जिसके कारण सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनता है। इसी प्रकार रिवॉल्यूशन से क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण हम धरती पर अलग अलग मौसम का अनुभव कर पाते हैं। मुख्य रूप से धरती पर 4 मौसम होते हैं एक साल में, जैसे सर्दी, गर्मी, वसंत और पतझड़। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। दरअसल होता क्या है कि ज्योग्राफी की भाषा में इन मौसम को सोलेस्टाइस और इक्विनॉक्स के रूप में बांटा जाता है। जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें कर्क रेखा या मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो उस समय को सोलेस्टाइस कहते हैं। यह समय साल में 2 बार 21 जून और 22 दिसंबर के पास का होता है। 21 जून की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पर, जो कि इक्वेटर से ऊपर होती है, इस पर सीधी पड़ती हैं और यहाँ सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है और इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, जिसे समर सोलेस्टाइस कहा जाता है। और इसी के दौरान साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन व सबसे लंबी रात होती है और यहाँ सर्दी का मौसम होता है। वहीं 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में छोटा दिन व लंबी रातें होती हैं और यहाँ सर्दी का मौसम होता है, इसलिए इसे विंटर सोलेस्टाइस बोलते हैं। इसी दौरान साउदर्न हेमिस्फीयर में लंबे दिन और छोटी रात होती है, इसीलिए यहाँ पर गर्मी का मौसम होता है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के दिनों में क्रिसमस मनाया जाता है। और अब बात करते हैं इक्विनॉक्स की। तो ये इक्विनॉक्स क्या होता है? दरअसल 21 मार्च और 23 दिसंबर के दौरान सूर्य की किरणें इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं और इस समय कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं रहता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर पड़ते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी पूरी पृथ्वी पर इक्वल बढ़ती है। इसी प्रक्रिया को इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसमें हम 2 मौसम अनुभव करते हैं। पहला 21 मार्च के दौरान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग वसंत के मौसम का अनुभव होता है
और साउदर्न हेमिस्फीयर में पतझड़ का मौसम होता है। इसे स्प्रिंग इक्विनोक्स कहा जाता है। वहीं 23 दिसंबर के दौरान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम यानी पतझड़ व सदर्न हेमिस्फीयर में वसंत का अनुभव होता है, जिसे ऑटम इक्विनोक्स कहा जाता है। और लगातार ध्रुवों का सूर्य की ओर रहने के कारण पोल्स की तरफ का जो एरिया होता है उसमें 6 महीने के लिए दिन समर सॉलिस्टिक में और 6 महीने की रात विंटर सॉलिस्टिक में होते हैं। इस प्रक्रिया को विस्तार से हम किसी और वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, जो कि कक्षा 6 की पुस्तक के अध्याय 4 मैप्स के विषय में रहेगी। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।